जाकिर न्यू इंग्लिश टीचर के सभी एस्पायरेंट का मैं जाकिर अली हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, आज हम लिटरेरी क्रिटिज्म पर जो क्वेश्चन आते हैं, जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, उसका फर्स्ट पार्ट यानी अरिस्टोटल से हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। और ये सीरीज ऐसी है फ्रेंड, आज के बाद आपको अरिस्टोटल से रिलेटेड कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे सब यहीं मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पर। अरिस्टोटल वाज द डिसिपल ऑफ ड्राइडन, शेक्सपियर, सोक्रेटिस या प्लेटो? ये प्लेटो है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, अरिस्टोटल जो थे वो किसके शिष्य थे? तो ये प्लेटो के शिष्य थे। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले सोक्रेटिस सोक्रेटिस और सोक्रेटिस के जो शिष्य थे वो फ्रेंड थे प्लेटो, और प्लेटो के थे अरिस्टोटल, और अरिस्टोटल के जो थे वो अलेक्जेंडर थे, यानी सिकंदर, अलेक्जेंडर। ठीक है फ्रेंड, इतना ध्यान रखना। सुकरात का चेला जो था वो फ्रेंड प्लेटो था। प्लेटो का चेला जो था अरस्तु था, और अरस्तु का सिकंदर। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपकी अपनी स्क्रीन पर। अरिस्टोटल वाज बॉर्न इन, अरिस्टोटल कब पैदा हुए थे? 340 बीसी में, 384 बीसी में, 390 बीसी में, 380 बीसी में? सॉरी फ्रेंड, आप फटाफट आंसर दीजिए। जी हाँ फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है बी। बी इसका राइट आंसर। 384 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी जीसस क्राइस्ट से 384 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था। ठीक है फ्रेंड, कहीं नहीं जाइए, बस हमारे साथ बने रहिए। बेहतरीन लिटरेचर, वोकैब, इंग्लिश ग्रामर जबरदस्त तैयारी कीजिए, हमारे साथ बने रहिए फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पर। अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट डेडनेस क्रिटिक, जूलॉजिकल, लिटरेरी, साइंटिफिक या बायोलॉजिकल? देखिए बायोलॉजिकल तो थे नहीं ये, जूलॉजिकल भी नहीं थे। अब फ्रेंड, चूंकि ये क्रिटिक थे, साइंटिफिक, तो इसलिए सी इनका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 में सी के साथ जाएंगे हम। अगला क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 पे चर्चा करने वाले हैं। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोएटिक्स डिस्क्राइब सर्टेन काइंड्स ऑफ। इनकी जो बुक थी पोएटिक्स, उसका सब्जेक्ट क्या था? उसका सब्जेक्ट मैटर किस में था फ्रेंड? लैटिन में, फ्रेंच में, इंडियन में, इंग्लिश में? देखिए फ्रेंड, इंग्लिश में तो था नहीं, इंडियन में भी था नहीं, फ्रेंच में नहीं था, ये किस में था? लैटिन में। जो पोएटिक्स बुक है वो लैटिन भाषा में लिखी गई थी। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। द फॉर्मेटिव एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी आर, फ्रेंड, जो ट्रेजेडी है उसके जो फॉर्मेटिव एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं? लाइकनेस है, कंसिस्टेंसी सॉरी, एप्रोप्राइटनेस है, गुडनेस है, या ये सब है? फटाफट फ्रेंड बताइए, फटाफट आपके आंसर दीजिए। देखिए, जो ट्रेजेडी है उसमें लाइकनेस भी होती है, कंसिस्टेंसी भी होती है, एप्रोप्राइटनेस भी होती है, गुडनेस भी होती है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ देम। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पर। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पोएटिक्स इज, अब ये पोएटिक्स है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? एक्यूरेट है, एफोरिस्टिक है, डिसएप्रोप्राइट है, डिस्प्रोपोर्शनेट है, या एप्रोप्राइट है? क्या है फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 6 में किसके साथ जाएंगे? जी हाँ फ्रेंड,
डिस सॉरी, सी इज द राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड, वो होगा डिस्प्रोपोर्शनेट। ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पर। अरिस्टोटल गिव्स द कंसेप्शन ऑफ ट्रेजिक हीरो, फनी हीरो, कॉमिक हीरो या ट्रेजिक कॉमिक हीरो। देखिए फ्रेंड, ट्रेजिक कॉमिक हीरो तो इन्होंने दिया नहीं, कॉमिक हीरो तो उस समय इसकी चर्चा भी नहीं होती थी, कॉमिक और फनी हीरो एक ही है, तो इन्होंने कौन सा दिया था, ट्रेजिक हीरो का दिया था। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अरिस्टोटल गिव्स द थ्योरी ऑफ, अरिस्टोटल ने किसकी थ्योरी दी थी, इमिटेशन की, फिक्शन की, पोएट्री की, प्रोज की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहे हैं कि जो अरस्तु हैं उन्होंने किसकी थ्योरी दी थी। तो देखिए फ्रेंड, इन्होंने प्रोज की भी नहीं दी थी, पोएट्री की भी नहीं दी थी, डिक्टेशन की भी नहीं थी, क्या थी, इमिटेशन की दी थी। जी हाँ फ्रेंड, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं फ्रेंड। मॉडल क्रिटिक ऑफ अरिस्टोटल इज, देखिए जो अरिस्टोटल हैं, इनके जो इनके आधार पे कौन क्रिटिसिज्म करते हैं, अर्नोल्ड, ड्राइडन, एलियट, सिडनी। देखिए मैथ्यू अर्नोल्ड तो है नहीं, ठीक है फ्रेंड, जॉन ड्राइडन भी नहीं है, और फिलिप सिडनी भी नहीं है, तो कौन बचे, टी एस एलियट बचे। जी हाँ फ्रेंड, टी एस एलियट जो थे, सॉरी, टी एस एलियट जो थे, इन्होंने अरस्तु यानी अरिस्टोटल के जो मॉडल है उस पर क्रिटिसिज्म किया है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देख लीजिए। द पोएटिक्स इज डिवाइडेड इनटू डेस पार्ट्स, 10, 8, 6, 4। कितने भागों में विभाजित है पोएटिक, जो पोएटिक्स इनकी जो बुक है वो कितने भागों में डिवाइडेड है। तो देखिए फ्रेंड, ये जो है 6 यानी 6 भागों में विभाजित है, तो सी इज द राइट आंसर। द वर्ड catharsis has its origin in Greek language. Its meaning is, देखिए catharsis जो है वो ग्रीक शब्द से लिया गया है, इसकी उत्पत्ति जो है वो ग्रीक शब्द से है। तो इसका अर्थ क्या है, क्लैरिफिकेशन है, प्यूरिगेशन है, प्यूरिफिकेशन है, या सभी है, क्या है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, क्लारिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन या प्यूरिगेशन, ये एक ही वर्ड, एक ही है इनका मीनिंग, तो कौन सा होगा, ऑल ऑफ देम, यानी डी वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अरिस्टोटल हैज लेड डाउन 4 क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर दैट अ कैरेक्टर मस्ट हैव। देखिए 4 क्वालिटी बताई हैं अरिस्टोटल ने अपनी बुक पॉलिटिक्स में, किसकी, कैरेक्टर की। तो ये कैरेक्टर की जो 4 क्वालिटी हैं वो कौन कौन सी हैं, गुडनेस है, अप्रोप्राइटनेस है, लाइकनेस है, या कंसिस्टेंसी है। जी हाँ फ्रेंड, इनमें से ये सभी है, सभी क्वालिटियां जो हैं वो बताई हैं अपनी बुक पोएटिक्स में अरिस्टोटल ने, किसकी, कैरेक्टर की। तो यहाँ पर ई इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अरिस्टोटल हैज एम्फेसाइज्ड ऑन द यूनिटी ऑफ, देखिए किस पे छोड़ दिया है, टाइम पे, प्लेस पे, एक्शन पे, या इन सभी पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बिल्कुल आप बता सकते हैं। देखिए टाइम, प्लेस, एक्शन तीनों पे ही जोर दिया है इन्होंने, तो हम कहेंगे कि ऑल ऑफ देम। ठीक है फ्रेंड। चलिए अरिस्टोटल सेज दैट ट्रेजिक प्लॉट्स मे बी ऑफ डेडनेस काइंड। कैसा हो सकता है, सिंपल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, एनाग्नोसिस हो सकता है, या ये सभी हो सकता है। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा, देखिए सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, एनाग्नोसिस भी हो सकता है। तो बिल्कुल डी इसका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ देम, बिल्कुल ये सभी होंगे। ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट साइंटिफिक, क्या है फ्रेंड, क्रिटिक है, थिंकर है, फिलोसफर है, साइकोलॉजिस्ट है। देखिए साइकोलॉजिस्ट तो थे नहीं, फिलोसफर भी नहीं कहेंगे हम, थिंकर भी नहीं कहेंगे, कौन थे, क्रिटिक थे, साइंटिफिक क्रिटिक थे। सबसे पहले साइंटिफिक क्रिटिक का अगर नाम लिया जाएगा तो उसमें अरिस्टोटल को शामिल करेंगे। द स्टाइल ऑफ पोएटिक्स इज टेलीग्राफिक एंड डेडस
कंसंट्रेटेड, स्लोली, इजीली, रफली, हाईली। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 का सॉरी 16 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए फ्रेंड, जो पोएटिक्स है वो टेलीग्राफिक थी और हाईली कंसंट्रेटेड थी। ठीक है फ्रेंड, तो डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द राइटर ऑफ द पोएटिक्स इज, जो पोएटिक के राइटर हैं वो कौन है? सोक्रेटिस है, प्लेटो है, अरिस्टोटल है, लॉन्गिनस है। देखिए अरिस्टोटल ही इसके राइट आंसर है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। देखिए पोएटिक्स जो बुक है वो अरिस्टोटल की है। ठीक है चलिए फ्रेंड, देयर आर डेडेस्ट फॉर्मेटिव एलिमेंट्स इन अ ट्रेजेडी। तो देखिए एक ट्रेजेडी में कितने फॉर्मेटिव एलिमेंट्स होते हैं? 2, 4, 6 या बिल्कुल नहीं? तो देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ना हो। ठीक है फ्रेंड, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिल्कुल ना हो। 6 भी नहीं थे, ठीक है, और ये जो है 2 भी नहीं थे, कितने थे? 4 एलिमेंट थे। कितने थे? 4। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो क्या होगा? बी, 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, डेडनेस इज द मोस्ट फिलोसॉफिक ऑफ ऑल राइटिंग। क्या है? पोएट्री, फिक्शन, ड्रामा, प्रोज। क्या है फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 19 में हम किसके साथ जाएंगे? देखिए पोएट्री के बारे में इन्होंने कहा है। क्या कहा है? कि पोएट्री जो है, पोएट्री इज द मोस्ट फिलोसॉफिक ऑफ ऑल राइटिंग। ठीक है फ्रेंड, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा फ्रेंड ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय एरिस्टोटल? तो एपोलॉजी फॉर पोएट्री है, पोएटिक्स है, ऑन द सबलाइम है, आर्ट पोएटिका है। तो फ्रेंड पोएटिक्स इसका राइट आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बी इज द राइट आंसर। विच चैप्टर ऑफ पोएटिक्स इज रिलेटेड टू ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड इमिटेशन? कौन सा चैप्टर जो है वो ट्रेजेडी से, कॉमेडी से, इमिटेशन से रिलेटेड है? फर्स्ट 2, फर्स्ट 3, फर्स्ट 4 और फर्स्ट 5? बिल्कुल आसान सा जवाब। देखिए फर्स्ट 5, पहले 5। ठीक है फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, इन विच चैप्टर ऑफ पोएटिक्स पार्ट सेकेंड एरिस्टोटल डिस्कस्ड अबाउट कैरेक्टराइजेशन? 5th, 10th, 15, 20? कौन से चैप्टर में फ्रेंड पोएटिक के जो सेकंड पार्ट है उसमें कौन से चैप्टर में उन्होंने डिस्कस किया है कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन को? तो बस फटाफट बता दीजिए फ्रेंड। जी हाँ, 15, 15। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच पार्ट ऑफ पोएटिक्स इज रिलेटेड टू क्रिटिसिज्म एंड डिस्कशन अबाउट पोएटिक डिक्टेशन? ये पोएटिक डिक्शन है, डिक्टेशन नहीं है, डिक्शन है, डिक्शन। ठीक है फ्रेंड, वोकेबलरी एंड स्टाइल। तो सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, कौन सा है? जी हाँ फ्रेंड, थर्ड है। कौन सा है? थर्ड है। इसका बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए देखिए फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं कहीं। ये बढ़िया क्वेश्चन है और इन्हीं इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यदि आप इंग्लिश लिटरेचर के लवर हैं, यदि आप इंग्लिश लिटरेचर को बढ़िया से तैयार करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। देयर आर डेडेस्ट एजेंशियल पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी? 2, 4, 6, 8। कितने पार्ट होते हैं ट्रेजेडी के? 24 में हम जाएंगे 6 के साथ। बिल्कुल हाँ, 6 पार्ट होते हैं। सी इज द राइट आंसर। According to Aristotle, one part of the tragedy holds a highly significant place, that is क्या कहलाता है वो? डिक्शन, थॉट, प्लॉट, करेक्टर। क्या कहलाएगा फ्रेंड? 25 में हम जाएंगे प्लॉट के साथ। जी हाँ, ये हाईली सिग्निफिकेंट प्लेस जो होता है वो प्लॉट का है। ठीक है फ्रेंड, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच चैप्टर ऑफ पोएटिक्स डिस्कसेस
अबाउट पोएटिक इमिटेशन, पोएटिक इमिटेशन की किस में बात की गई है? सेकंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फटाफट बताएं। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर हम किसके साथ जाएंगे? 26 में जो राइट आंसर होगा फिफ्थ चैप्टर का, पांचवें चैप्टर का। जी हाँ फ्रेंड, डी इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, जेंसियल क्वालिटी शुड बी इन एन आइडियल कैरेक्टर। फोर, फ्रेंड कितनी होती है? 4, 5, 6 और 7 कितनी होती है? 27 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी 4 क्वालिटी। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देख लें जो आपकी स्क्रीन पे है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोएटिक्स डिस्क्राइब्स सर्टेन काइंड्स ऑफ। देखिए, जो सब्जेक्ट मैटर है वो कौन सी भाषा में वर्णित है? फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक या इंग्लिश? बताइए फटाफट। देखिए फ्रेंड, बार बार एक ये दोबारा से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो बिल्कुल इसमें हम लैटिन भाषा की बात करेंगे, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए, अरिस्टोटल डाइड इन, अरिस्टोटल की मृत्यु कब हुई थी फ्रेंड? तो 312 बीसी, 322 बीसी, 332 बीसी, 342 बीसी, कौन सा इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड? फटाफट बताइए। जी हाँ फ्रेंड, 322 बीसी, 322 बीसी, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड, द थ्री चैप्टर्स फ्रॉम डेडस कंटेंट द क्रिटिसिज्म एंड डिस्कशन ऑफ द एपिक। तो देखिए, किसमें क्रिटिसिज्म और डिस्कशन की बात की एपिक पर? फटाफट बताएं। क्या 24 से, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, 6 है, 25 से 26 ऐसे कह सकते हैं, या 22 से 24, या 20 से 22, या आप 18 से 20 कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। कितने से? 25 से जो 26 का चैप्टर है, यानी ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। द क्रिटिसिज्म ऑफ सम क्रिटिक्स इज आंसर्ड बाय अरिस्टोटल इन चैप्टर, कौन से चैप्टर में बात की? 15, 20, 25 या 30, कौन सा चैप्टर था फ्रेंड? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा सी, 25, यानी चैप्टर 15 में जो बात हुई है क्रिटिसिज्म के आंसर की, अरिस्टोटल ने बताया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। द पोएटिक्स, द पोएटिक्स बाय अरिस्टोटल इज अ ग्रेट वर्क ऑफ, कौन सा कैसा वर्क है फ्रेंड? फ्रेंड फटाफट बताइए, आर्ट का है, लिटरेचर का है, क्रिटिसिज्म का है, या ऑल ऑफ देम का है? तो 32 में किसके साथ जाएंगे फ्रेंड? जी हाँ, ऑल ऑफ देम। ठीक है फ्रेंड, चलिए अरिस्टोटल प्रोक्लेम्ड दैट पोएटिक्स प्रोसेस इज कंटिन्यूअस है फ्रेंड, कंटिन्यूअल है, फॉर अ शॉर्ट टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो 33 में किसके साथ जाएंगे फ्रेंड? जी हाँ, कॉन्टिन्यूअस इज द राइट आंसर। अरिस्टोटल प्रोक्लेम्ड दैट पोएटिक्स प्रोसेस इज कंटिन्यूअस। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का कौन सा पार्ट नहीं है? थॉट है, एक्शन है, स्पेक्टेकल है, या सॉन्ग है? तो फटाफट बता दीजिए फ्रेंड, 34 में किसके साथ जाएंगे? जी हाँ फ्रेंड, ट्रेजेडी में एक्शन नहीं होगा, तो बी इज द राइट आंसर। थॉट होगा, स्पेक्टेकल होगा, सॉन्ग हो सकता है, लेकिन एक्शन बिल्कुल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, देयर कैन बी अ ट्रेजेडी विदाउट कैरेक्टर बट नन विदाउट प्लॉट इज द ओपिनियन ऑफ, किसने कहा है कि बिना कैरेक्टर के ट्रेजेडी हो सकती है लेकिन बिना प्लॉट के ट्रेजेडी नहीं हो सकती? सोक्रेटिस ने, प्लेटो ने, अरिस्टोटल ने, या लॉन्गिनियस ने? किसने कहा है फ्रेंड? अरिस्टोटल ने कहा है। अरिस्टोटल, सी इज द राइट आंसर। अरिस्टोटल ने कहा है कि बिना कैरेक्टर के तो ट्रेजेडी हो सकती है लेकिन बिना प्लॉट के, बिना कथानक के ट्रेजेडी नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इन अ ट्रेजेडी मैन एंड वुमेन शुड बी रियल विद देयर,
क्या होगा फ्रेंड? वर्चुअस, वाइसेस, इमोशंस एंड पैशंस, ये बिल्कुल ऑल ऑफ देम, बिल्कुल सभी सही। तो कौन सा होगा फ्रेंड? जी हाँ फ्रेंड, बिल्कुल सभी सही होंगे। वर्चुअस भी होगा, वाइसेस भी होगा, इमोशंस एंड पैशंस भी होगा। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पे। फ्रेंड एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। चलिए फ्रेंड, यदि आप लिटरेचर के बेहतरीन और अच्छे कंटेंट के तलबगार हैं, चाहने वाले हैं, लिटरेचर की बढ़िया तैयारी करने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। Through the medium of a tragic hero, the emotions of pity and fear are well expressed in the form of hamartia, peripetia, catharsis। ये बिल्कुल none of these। कौन सा होगा इसका राइट आंसर? थ्रू द मीडियम ऑफ ट्रेजिक, जो ट्रेजिक हीरो है उसका जो इमोशन है, पिटी और फियर, ये कहाँ से एक्सप्रेस होते हैं? ये कथारसिस से होते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 37 में हम कथारसिस के साथ जाएंगे। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन सोर्स ऑफ ट्रेजिक प्लीजर? तो फ्रेंड टचिंग फिक्शन है, टचिंग फिक्शन है, ये प्लीजिंग रिदम है, द इंस्टिंक्ट ऑफ हार्मोनी है, हीरोइंस एलोपमेंट है, क्या है फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 38 में आप किसके साथ जाएंगे फ्रेंड? कौन सा इसका राइट आंसर होगा? जी हाँ फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 38 जो होगा वो, यहाँ ये कह रहे हैं कि नॉट ए मेन सोर्स। कौन सा मेन सोर्स नहीं है? तो डी नहीं है, हीरोन्स एलिमेंट नहीं है, टचिंग फिक्शन होगा, प्लीजिंग रिदम होगा, द इंस्टिंक्ट ऑफ हार्मनी होगा, हीरोन्स एलिमेंट बिल्कुल नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पर, ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड इज द ओपिनियन ऑफ। ये किसने कहा कि ट्रेजेडी जो है वो एक इमिटेशन है एक्शन की? किसने कहा है ये? किसने कहा है फ्रेंड? लॉन्जीनियस ने, अरिस्टोटल ने, प्लेटो ने, या किसी ने नहीं? जी किसी ने नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता किसी ने नहीं कहा। प्लेटो ने तो कहा नहीं है, लॉन्जीनियस नहीं कहा, तो किसने कहा है? अरिस्टोटल ने कहा है। ठीक है फ्रेंड, तो हम यहाँ जाएंगे बी के साथ, बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 40 आपकी अपनी स्क्रीन पर। अकॉर्डिंग टू योर according to Aristotle, a tragedy shows a clear change from the situation of happiness to that of। फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा? सारो एंड सफरिंग होगा, प्लीजर होगा, डिप्रेशन होगा, नन ऑफ दिस होगा, क्या होगा फ्रेंड? 40 में आप किसके साथ जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 40 में आप किसके साथ जाएंगे? जी हाँ फ्रेंड, देखिए ट्रेजडी जब होगी तो सारो और सफरिंग होगा, यानी दुख और दर्द दोनों होगा। चलिए चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पर। एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लग रहा है आपको। जी हाँ फ्रेंड, बढ़िया बेहतरीन लिटरेचर की आप तैयारी कर रहे हैं, एक बेहतरीन क्लास ले रहे हैं आज, और ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर बेस्ड बेहतरीन क्लास है। चलिए फ्रेंड, एन आइडियल प्लॉट मस्ट हैव, एक आइडियल प्लॉट जो होता है वो कैसा होना चाहिए? अ बिगिनिंग, अ मिडिल, अ क्लियर कट एंड, बिल्कुल सभी। तो देखिए 41 में इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए जो प्लॉट है वो मिडिल, बिगिनिंग में भी हो सकता है, मिडिल में भी होगा, बिल्कुल क्लियर कट उसका एंड हो सकता है। तो इसके सभी बिल्कुल डी वाला बिल्कुल सही है। जी हाँ, 41 में डी के साथ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द टू काइंड्स ऑफ प्लॉट आर देखिए दो प्रकार के जो प्लॉट हैं वो क्या है? लोअर, अपर, ये लोअर है, डब्लू है यहाँ पर। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सॉरी, ट्रेजिक एंड कॉमन, या नन ऑफ दीज? तो नन ऑफ दीज तो इसमें फ्रेंड होना नहीं। अब 42 का जो राइट आंसर होगा वो फ्रेंड क्या होगा? क्या होगा? ओ सॉरी, सॉरी फ्रेंड, इसका देखिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो जब कुछ नहीं होगा तो बिल्कुल होगा ही नहीं, तो डी वाला इसका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड, ट्रेजिक हीरो शुड बी, ये ट्रेजिक हीरो कैसा हो सकता है? नीदर टू गुड, नीदर टू बैड, नीदर टू गुड, नॉट टू बैड, या नन ऑफ दीज, कौन सा होगा 43 में? जी हाँ फ्रेंड, ट्रेजिक जो हीरो होता है वो ना तो ज्यादा अच्छा होगा और ना ही ज्यादा बुरा होगा। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, ही फॉल शुड बी द रिजल्ट ऑफ हिज एरर ऑफ जजमेंट और इन अदर वर्ड्स।
देखिए, जजमेंट ऑफ एरर की जो बात होती है वो कथारसिस में होती है, परिपेटिया में होती है, हमारसिस में होती है, पोएटिक जस्टिस में होती है। जी हाँ फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, हमारसिया जो है यही एरर ऑफ जजमेंट है। जी हाँ फ्रेंड, सी इज द राइट आंसर। 44 का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 45, according to Aristotle, must be of the number of those in enjoyment of great reputation and prosperity. To whom does he? देखिए, ये ही जो है वो किसको रिफर किया गया है? अरिस्टोटल, आइडियल ट्रेजिक हीरो, ऑडियंस या कैरेक्टर्स? किसकी बात की गई है 45 में? फटाफट बताइए। देखिए, आइडियल ट्रेजिक हीरो के बारे में यहाँ पर बताया है अरिस्टोटल ने, ठीक है? किसी के बारे में नहीं, सिर्फ आइडियल ट्रेजिक हीरो के, एक आदर्श ट्रेजिक हीरो के बारे में। चलिए 46 देख लेते हैं। अरिस्टोटल assert that all the characters in a tragedy must be good with their good action, good words, good manners या all of them? क्या होगा 46 का राइट आंसर? जी हाँ फ्रेंड, ऑल ऑफ देम होगा। ये सारी चीजें होना चाहिए, गुड एक्शन भी होना चाहिए, गुड वर्ड्स भी होना चाहिए, गुड मैनर्स होना चाहिए। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। कथारसिस, कथारसिस हेल्प इज द रेस्टोरेशन ऑफ इमोशंस बैलेंस, रियलिस्टिक रिलीफ, सुपरनेचुरल बैलेंस या बोथ? कौन सा होगा फ्रेंड? 47 का राइट आंसर कौन सा होगा? जी हाँ, बोथ ए एंड बी होगा। Through the emotional change of pity and fear, the chief aim of a true tragedy is to bring. क्या है फ्रेंड? ट्रेजिक कथारसिस, कॉमिक कथारसिस, आइडियल कथारसिस, ट्रू कथारसिस? 48 का राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ फ्रेंड, ट्रेजिक कथारसिस की बात होगी यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड, द ट्रेजिक कथारसिस सॉरी, the tragic catharsis involves not only the idea of emotional relief, but the further idea of purifying the emotions so relieved is defined by Humphrey House, I.A. Richards, Butcher, David Cecil। 49 का राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा बचर। सी इज द राइट आंसर। बचर जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, द गुरु ऑफ अरिस्टोटल, अरिस्टोटल के गुरु कौन थे? तो सोक्रेटिस, प्लेटो, लॉन्जीनियस या एंटोनियो? देखो, एंटोनियो तो थे नहीं, लॉन्जीनियस तो थे नहीं, सुकरात थे नहीं, कौन थे? प्लेटो। प्लेटो इज द राइट आंसर, भी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बिना देरी के अगला क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पर। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, द पार्ट ऑफ ए ट्रेजेडी शुड बी देखिए, ये पार्ट नहीं है, ये पार्ट है फ्रेंड। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ये क्या है? पार्ट्स, पार्ट्स है। ठीक है फ्रेंड, मिसप्रिंट हो गया है। चलिए, अब प्रोलोग, एपिसोड, एक्सोड, कोरस, क्या इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड? या ऑल ऑफ देम? इसका एक और जोड़ लीजिए, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। जी हाँ फ्रेंड, इसका ये ऑल ऑफ देम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन। Art is the imitation of ideal reality is the view of Humphrey House, I. Richard, Butcher, Aristotle। किसका है फ्रेंड? देखिए, आर्ट इज द इमिटेशन ऑफ आइडियल, इमिटेशन की बात जो हुई है तो वो अरिस्टोटल ने की है। जी हाँ फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, वीडियो आपको कैसी लगी, ये सेशन कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बेहतरीन लिटरेचर, वोकैब और ग्रामर की तैयारी के लिए आप जाकर न्यू इंग्लिश टीचर के साथ हमेशा जुड़े रहिए। आपका अपना भरोसेमंद बेहतरीन कंटेंट और लाजवाब अ, जो क्वेश्चन है उनका जो लेवल है वो बेहतरीन होगा। आपको बेहतरीन तैयारी के साथ आपकी जो जॉब की तैयारी है, चाहे आप लिटरेचर की तैयारी करते हो या इंग्लिश ग्रामर की करते हो या वोकैबुलरी की करते हो, जिसकी भी तैयारी करते होंगे, आपका एक ही प्लेटफॉर्म है, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जाकर न्यू इंग्लिश टीचर। यदि आप फ्रेंड हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप कीजिए 8881559155। जी हाँ फ्रेंड, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझे संपर्क कर सकते हैं।
ठीक है फ्रेंड। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अच्छा लगा हो तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।